मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से त्योहार देख रहे थे। धीरे धीरे ही सही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम निरंतर चलते चलते आज अपन आ गए आश्विन माह पे। किस माह पे? आश्विन माह पे। आश्विन माह बोल दो चाहे क्वार माह बोल दो, ये क्या है? ये जो दूसरी छमाही है उसका पहला माह है। ठीक है, पहली छमाही का पहला माह अपन ने चैत्र देखा था, फिर पहली छमाही का अंतिम माह भादवा महीना जो अभी जस्ट अपने कंप्लीट किया है, फिर दूसरी छमाही का पहला माह आश्विन और लास्ट माह फागुन, है ना, दूसरी छमाही का। तो ये पहली छमाही का पहला महीना और दूसरी छमाही का पहला महीना चैत्र और आश्विन, ये मैंने टेबल फॉर्म में जो आपको बताया था उसको अपन को याद में रखना है। देखो, है ना, ऐसे मत कर देना एक लाइन में, उसको मत लिखना, कोई मजा नहीं आएगा। ना तो नवरात्रा समझ में आएंगे, पहली बात, ना तो ये छमाही समझ में आएगी, ना नवरात्रा समझ में आएंगे, प्रकट नवरात्रा भी समझ में नहीं आएगी, गुप्त नवरात्रा समझ में कभी नहीं समझ पाओगे चैत्र नवरात्रा कब है और ये शारदीय नवरात्रा कब है, मतलब बसंती और शारदीय नहीं समझ पाओगे। तो कुछ न कुछ वैज्ञानिकता है उस टेबल के अंदर जो बनाई गई है, तो वैसे अपन को समझना है। ठीक है, तो आओ अपन सबसे पहले देख रहे हैं आश्विन। आश्विन माह के अंदर अपन किस पक्ष देखते हैं? तो जब अभी जस्ट अपन ने भादवा देखा था लास्ट फाइल में, तो उसमें भादवा पूर्णिमा मैंने बताया था कि 7 पक्ष की शुरुआत हो जाती है और आने वाले 15 दिन पूरा ये 7 पक्ष चलता है। आने वाले 15 दिन कहने का मतलब आश्विन माह, आने वाला महीना आश्विन माह, आगामी माह आश्विन माह का पहला पक्ष, किस पक्ष? पूरा का पूरा 7 पक्ष में निकलता है। कोई भी त्योहार उसमें देखने को नहीं मिलता है। बस कुछ जो एक नवाचार बोल दो, चाहे क्रियाशीलता बोल दो, क्रिएटिविटी बोल दो, एक इनर क्रिएटिविटी है, वो सामने निकल के आती है, खासतौर पर लड़कियों की। किस रूप से? सांझी के रूप में। वे बैठे बैठे क्या करें, बाहर गणगौर तीज होती तो भाई पूछ लेता है कि नहीं, लेकिन वो भी नहीं है तो हम सांझी बनेंगे लड़के। तो तीज में नहीं, आज जरा तड़के तीज छोरिया ने लेगी तीज, ऐसे ऐसे, तो वही तीज है सारी। तो कोई क्रिएटिविटी कुछ न कुछ तो चाहिए ना बैठे बैठे करने के लिए, ऐसे क्या करें सर हम बैठे बैठे। ठीक है, तो ये है। अब अपन देखते हैं श्राद्ध पक्ष, मतलब किस पक्ष में? देखो पहले क्या है, श्राद्ध पक्ष आया। श्राद्ध है ना, श्राद्ध अर्पण, कनागत। इस दिन क्या है? कनागत का भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं ये श्राद्ध पक्ष, मतलब पितरों की इसमें पूजा की जाती है। पितृ अर्पण मतलब जो लोग अपने बीच में नहीं है परिवार के, उनकी आराधना में पूजा की जाती है, श्राद्ध पक्ष। ठीक है ना, पितृ अर्पण। तो होते कब है? भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं, बीपी से। भाद्रपद पूर्णिमा जो अभी गई थी, भाद्रपद पूर्णिमा अपने इधर, ठीक है, से शुरू होते हैं और फिर आने वाले 15 दिन पूरे चलते हैं। इन दिनों क्या होती है, सांझी संबंधित जो एक डिजाइन बनाई जाती है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, गोबर में मिट्टी से, वो लड़कियां बनाती हैं प्रत्येक दिन, श्राद्ध के प्रत्येक दिन। तो ये सांझी क्या होती है ये समझो। व्हाट इज सांझी पूछा जाता है क्वेश्चन। सांझी क्या है? श्राद्ध पक्ष के, है ना, श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन, श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन लड़कियों द्वारा, किसके द्वारा? लड़कियों द्वारा गोबर व मिट्टी से, किससे? गोबर व मिट्टी से बनाई गई ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। किसके द्वारा बनाई गई? लड़कियों द्वारा। किस सामग्री से? गोबर और मिट्टी से। कब? श्राद्ध पक्ष में। तो इनको बोलते हैं सांझी। तो व्हाट इज सांझी? सांझी आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स मेड अप ऑफ काउ डंग एंड क्ले मेड बाय गर्ल्स ड्यूरिंग ईच डे ऑफ श्राद्ध पक्ष या ड्यूरिंग दी डार्क फोर्टनाइट ऑफ आश्विन मंथ या कृष्ण पक्ष ऑफ आश्विन मंथ, है ना। तो ये है आश्विन अपने सांझी। अब दिखती कैसे है, करती क्या है, मतलब कैसे होती है, ये देखो। अब इसमें देखो थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा। क्या? जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन थी, सांझी क्या थी? ज्यामितीय आकृतियां थी। तो ये देखो ज्यामितीय आकृति दिख रही है। तो ये हो गई ज्यामितीय आकृतियां, ये देखो ये हो गई। फिर देखो अंदर बन रही है ये तारे के रूप में। फिर ये देखो है कि नहीं है, ये देखो ट्रायंगल उल्टे दो। तो ऐसे ये देखो, ये सर्किल्स, ये तो सादे बना सर्किल्स, ये ट्रायंगल, ऐसे, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं। ये नीचे देखोगे आप, ये गोबर और मिट्टी से बने हुए, ये इस तरह से, समझ गए ये। तो ये थी अपने गोबर और मिट्टी से बनी हुई सांझी। फिर क्या होता है, नाथ द्वारा की एक फेमस है केले की सांझी। इसमें क्या बेटा, आप जैसे जितने भी ग्रीन कलर में हरे रंग से देख पा रहे हो ना, इसको, इस डिजाइन को बनाने में जो सामग्री यूज हुई है, इस ग्रीन कलर में जो डिजाइन देख रहे हो, वो केले के पत्ते हैं। और जो ये स्टैंडिंग लाइन आप जैसे देख रहे हो, ये ठोस, ये इस तरह की ठोस जो है, ये तो ये से ठोस है। ये किसकी बनी हुई है? जो केले का तना जो होता है उसमें डिजाइन करके बनी हुई। तो ये है केले की सांझी अपने नाथ द्वारा राजसंबंधी। पूछा जाता है क्वेश्चन, नहीं केले की सांझी कहाँ है? तो ये इमेज मैंने आपको दिखा दी है, याद रखना है। मैं तो दिखा ही सकता हूँ, देखो याद तो रखना आपको है, और आप रख लोगे याद, मुझे पता है।
ठीक है, तो ये है, तो ये इस सांझी और इस सांझी में क्या फर्क है, तर्जुम करके बताओ, इन दोनों सांझी में क्या फर्क है बताओ भाई। सर साफ साफ दिख रहा है, ये सांझी में गोबर और मिट्टी है सामग्री, और इसके अंदर केले के पत्ते और केले के तने हैं। ठीक है, बनाई गई दोनों लड़कियों द्वारा है। लेकिन ये जो फेमस है केले की सांझी, ये लिखा हुआ देखो केले की सांझी, ये अपने नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है, नाथद्वारा मंदिर के अंदर ही सजाई जाती है। समझ गए, तो नाथद्वारा के अपन ने पिछवाई कला भी देखी थी, और ये सांझी है, और बाकी हस्तकला पढ़ेंगे ना जब अपन, तब उसमें हो जाएगा। तो अब सांझी वापस देखो, क्या सांझी क्या थी, सांझी श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन लड़कियों द्वारा गोबर और मिट्टी से बनाई गई जामृती आकृतियां सांझी कहलाती है। समझ गए, समझ गए सर, समझोगे क्यों नहीं यार, कमाल करते आप, जितने ही होशियार नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझेगा। अब देखते हैं अपन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, केले की सांझी, केले की सांझी केले की सांझी है ना, केले की सांझी नाथद्वारा राजसमंद, ये जो अभी देखा था अपन ने। फिर सांझी का मंदिर बनाया जाता है उदयपुर में, ठीक है ना, सांझी का मंदिर मतलब मंदिर को पूरा सजा दिया जाता है इस तरह की सांझियों से। ये क्या है, मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, सबसे बड़ी सांझी होती है मच्छेंद्रनाथ मंदिर अपने उदयपुर के अंदर। तो पहले राजसमंद में ऊपर केले की, राजसमंद जस्ट नीचे हो गया अपने सांझी का मंदिर मच्छेंद्रनाथ उदयपुर। फिर है लाडली जी का मंदिर, ये लाडली जयपुर तीज माता गणगौर, लाडली जयपुर लाडली जी का मंदिर, मतलब सांझे सजाई जाती है इसमें। अंतिम दिन की जो सांझी है उसे क्या बोलते हैं, सैया कोट, है ना, अंतिम दिन, कल जा रहे हैं सैया जी अंतिम दिन, तो सैया कोट। फिर कौवे को जो भोजन खिलाया जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान, उसको बोलते हैं कागोल, कागला होता है ना, कागला, कागला को जो गोला खिला दिया कागोल। तो सैया कोट अंतिम दिन की सांझी, कागोल जो कौवे को भोजन दिया गया, ये मानते हुए कि जो कौवा खाएगा वो पितरों के पास जा रहा है, हमारे जो परिवार के वंशज हैं जो नहीं है आज इस दुनिया में, वो लोगों के पास जा रहा है कौवे के माध्यम से, तो उस भोजन को क्या बोलते हैं, कागोल। समझ गए, तो ये चीज है, कौवे को खिलाया जाने वाला भोजन कागोल, अंतिम दिन की सांझी सैया कोट, सांझी का मंदिर नाथद्वारा है, सबसे बड़ी सांझी अपने कहाँ, उदयपुर मच्छेंद्रनाथ। ठीक है, जो ये था सांझी का मंदिर, और लाडली जी का मंदिर अपने जयपुर जो सांझी के लिए प्रसिद्ध। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड सांझी से, ही अपन को ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष, केले की सांझी, गोबर मिट्टी से बनी हुई जामृती आकृतियां, लड़कियों द्वारा प्रत्येक श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन बनाई जाने वाली आकृति। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपन बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर, ये बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर है ना, बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला है, बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला, ठीक है, पशु सही करते हैं, पशु, बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर है ना, उज्जैन नहीं उज्जैन है ना, उज्जैन लिखा हुआ है तो सही कर लेना, ये यूं है उज्जैन, उज्जैन, ये उज्जैन वो जो अपने शिप्रा नदी में वो नहीं करना है एमपी, ये उज्जैन भरतपुर के अंदर स्थान है, वहां पे ही भरता है बजरंग पशु मेला। तो वहां उज्जैन के तो फेमस थे विक्रमादित्य, उदयपुर वाले उज्जैन के कौन है, हमारे बजरंग जी है ना, बजरंग पशु मेला अपने भरतपुर के अंदर। ठीक है, ये फेमस है, पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उज्जैन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं बताऊं, देखो क्या उज्जैन, देखो इसमें ये लिखा हुआ है उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये चैन या उज्जैन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना अपन को, उज्जैन उज्जैन, लेकिन इसको एमपी में मिनट कर देना। जैसे यहाँ चैचा लिखा हुआ उज्जैन, कई जगह जय जय भी लिखा हुआ उज्जैन, है ना, ये चैचे लिखा हुआ उज्जैन, उ चैन, ये उज्जैन, यूं रहने दो इसको उज्जैन, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चै भी रहने दो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो ये चैचे में लिखा हुआ उज्जैन, उज्जैन भरतपुर है ना, जसवंत प्रदर्शनी के बाद लगने वाला जिले का दूसरे सबसे बड़ा उज्जैन का पशु मेला 20 वर्षों से कृषि क्षेत्र में बदलाव के चलते विलुप्त हो चुका है, आज केवल कागजों में सिमट कर रह गया। आषाढ़ माह के प्रथम सप्ताह में लगने वाला पशु मेला, ठीक है, विद्यालय के उज्जैन खेल मैदान में लगता है। राज्य को सुन ला, ये ऐसे है ना। जो यहाँ ये आषाढ़ लिखा हुआ ना, आषाढ़ में ही भरता है, लेकिन ज्यादा फेमस है ये अपने आश्विन माह का उज्जैन है ना, उज्जैन भरतपुर। ये तो बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर अपने आश्विन तृतीया को, ठीक है, ये है। फिर बाकी पशु मेले पढ़ेंगे, उसमें और आएंगी चीजें। फिर अपन पढ़ते हैं अमावस्या, आश्विन अमावस्या। अमावस्या क्या है, श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन। आगे अंतिम दिन 15 दिन चल रही है पूरे कृष्ण पक्ष,
बीपी से शुरू हुए श्राद्ध पक्ष कब, देखो बीपी से शुरू हुआ भाद्रपद पूर्णिमा से और चला कब तक, आश्विन अमावस्या ए तक, ऐसे शॉर्ट में लिखा करो। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हुए थे, आश्विन अमावस्या को खत्म हो गए। सर्वपित्र अमावस्या ये होती है, सर्वपित्र पितरों को अर्पण किया, कागोल खिलाया, सैया कोट अंतिम दिन की साजी। साव शादी अमावस्या, साव शादी मतलब साव शादी अमावस्या नाम है, पितर अर्पण अमावस्या का साव शादी। थुम्बुड़ा, थू मैं बूढ़ा, थुम्बुड़ा क्या है, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन का व्रत होता है। ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन रखा गया थुम्बुड़ा, अंतिम दिन की साजी सैया कोट, कौवे का भोजन कागोल, ऐसे। और थुम्बुड़ा अंतिम दिन का जो व्रत है श्राद्ध पक्ष का, मतलब अमावस्या को जो व्रत रखा उसको अपने थुम्बुड़ा बोला। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक पूरा ही श्राद्ध पक्ष चला। ठीक है, ऐसे था ये अपना, अपन ने देखा पूरा कौन सा पक्ष, अपन ने देख लिया आश्विन माह का, अपन ने देखा कृष्ण पक्ष। अब अपन आ जाते हैं शुक्ल पक्ष से। अब धीरे धीरे सुखबगाहट चालू हो जाएगी त्योहारों की, देखो आप। ठीक है, आओ सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं अपन, क्योंकि अब शुक्ल पक्ष से देखेंगे यहां से। सबसे पहले अपन शुक्ल पक्ष में देखते हैं, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष आ गए, ब्राइट फोर्टनाइट 1 से 9, 1 से 9 मतलब नवरात्र आ गए। कौन से आ गए, शारदीय नवरात्रा, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब पड़वा बोल दो, एकम बोल दो, और ये बड़े नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, बड़े नवरात्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चैत्र माह, अब देखो कैसे था, पहली छमाही के पहले माह में बसंती नवरात्र आए थे चैत्र माह में। अब दूसरी माही का पहला माह आ गया अपने कौन सा, आश्विन माह, उसमें आश्विन नवरात्रा बोल दो या शारदीय नवरात्रा बोल दो। अब आश्विन माह की जो पूर्णिमा आएगी ना, उसको अपन बोल देंगे क्या, शरद पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख माह में जो अपन ने पूर्णिमा देखी थी वो पीपल पूर्णिमा थी। साख, बैसाख, शाखा किसकी, पीपल की, सिर्फ पीपल के वृक्ष की। कैसे बढ़ रही है, उसमें पानी जा रहा था गंगा का और नक्की झील का, है कि नहीं। और देव यानी मातृ कुंडिया गौतमेश्वर भूरिया बाबा जो अपन ने देखा था ऐसे। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं क्या, अब अपन देख रहे हैं शारदीय नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, शारदीय नवरात्रा। और दूसरा शायद आश्विन में है, आश्विन नवरात्रा या शारदीय नवरात्रा। शारदीय वर्ड याद रखना अपने को, क्योंकि जो पूर्णिमा आएगी ना अभी लास्ट में, वो शारदीय पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा, खीर वाला कॉन्सेप्ट इसमें, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो शारदीय नवरात्रा या आश्विन नवरात्रा, बड़े नवरात्रा। चैत्र वाले जो है, चैत्र पक्ष की कृष्ण पक्ष को, चैत्र पक्ष में जो अपन ने शुक्ल पक्ष में देखे थे, चैत्र एकम को नवरात्र, नववर्ष, चेटी चंद्र, गुड़ी पड़वा है, व्रत राजस्थान, अरुंधति व्रत, सारे जो देखे थे, है ना, वो एक तरह छोटे नवरात्रा और ये बड़े नवरात्रा, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, आश्विन नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, बड़े नवरात्रा। इसमें 5 से 14 अपन देखते हैं, मतलब 5 से शुरू होते हैं, 14 तारीख तक चलता है क्या, जसवंत पशु मेला भरतपुर में। ठीक है, जसवंत पशु मेला। इधर अपन ने देखा, अभी इधर जो देखा था वो बजरंग पशु मेला था तृतीया को, और इधर तो बजरंग और इधर जसवंत है। तो बै जय, इधर क्या लिखा हुआ, बै और जय बजरंग, इधर बजरंग वो उज्जैन वाला। ठीक है, और फिर ये जैसे जो आ गया, ये जैसे इधर जसवंत आ गया यू। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जसवंत पशु मेला, उज्जैन पशु मेला भी भरतपुर। फिर क्या, नवरात्र चल रहे हैं तो अष्टमी को क्या आएगी, दुर्गा अष्टमी आएगी, और इस अष्टमी को होमा अष्टमी भी बोलते हैं, है ना, होमा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, होमा अष्टमी। 8 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ठीक है, होमा अष्टमी। ठीक है, नवमी, अब नवमी चल रही तो महानवमी आ गई। ठीक है ना, वहां अपने चैत्र में देखी तो रामनवमी आई थी। अष्टमी को वहां आई थी केला अष्टमी आई थी, केला देवी, है कि नहीं। तो नवमी को आ गई अपने रामनवमी, रामनवमी। ठीक है, सॉरी यहाँ आई है, आश्विन में आई है महानवमी, और चैत्र में आई थी रामनवमी, मैंने चैत्र में बताया था। ठीक है, रामनवमी को क्या देखते हैं अपन, रामनवमी को जन्म हुआ था राम जी का, और ये है महानवमी। महानवमी पे क्या हुआ था, महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था दुर्गा ने, ऐसे माँ दुर्गा ने, नवमी। ठीक है, नौवां जो रूप देखते हैं अपन सिद्धदात्री, माँ दुर्गा के अपन 9 रूप देखे, उसमें सिद्ध नौवां आखिरी रूप है सिद्धदात्री। तो महिषासुर का अंत किया था। महिषासुर कौन थे, राक्षसों के देवता। ठीक है, और इसी दिन क्या है, वीर कल्लाजी का मेला है अपने चित्तौड़ के अंदर। वीर कल्लाजी 1567 चित्तौड़ के अपने में जो शाखा था, उसकी मैंने बात आपको बताई थी, अकबर के दौरान जो हुआ। ठीक है, वो शाखा मैंने आपको समझाया था पूरा। तो उसमें जमल मेट किया, ताऊ जी को कंधे को उठा रखा था कल्लाजी ने। तो 4 हाथ वाले देवता कल्लाजी हुए कि नहीं हुए, ऐसे। तो यह है कल्लाजी, वीर कल्लाजी का मेला महानवमी पे ही हमने, आश्विन नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा में। फिर नवमी को नवमी को महानवमी होगी, 10वीं को दशहरा हो गया, ऐसे, है ना। अष्टमी को अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, नवमी न नवमी, महानवमी, दशा न दशहरो। ठीक है, यूं दशहरा, तो दशहरा आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आ जाएंगे, दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, दशहरा आ गया।
ठीक है। दशहरा, दशहरा को क्या बोलते हैं अपन? विजयदशमी भी, विजय, क्योंकि पाप पे अच्छाई का विजय था, अंधकार पे उजाले का विजय, सत्य पे असत्य पे सत्य की विजय, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये मतलब लंका को विनाश किया था, लंका का, श्रीलंका, जो लंका के नरेश रावण का वध किया राम ने, और असत्य पे सत्य की जीत हुई। ठीक है, तो विजयदशमी। ठीक है, दशहरा इसको बोलते हैं, दशहरा, दशमी का दशहरा, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। अब पुतले किस किस के चलते हैं? तो पुतले में अपन को क्या ध्यान रखो आप? आर के एम ध्यान रख लो, आर के एम, आर के एम। आर से तो क्या हो जाएगा? ये अपने रावण हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा? मेघनाद हो जाएगा। आर के एम अपने पुतले याद रखने, आर के एम। ठीक है, ये है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, ये आर के एम ध्यान रख लो। तो इस बार मेरा नाम ही ध्यान रह जाएगा आपको, राकेश कुमार मीना, है कि नहीं है? तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। अब आप बताओ सर, आप तो तीनों आपके तो आगे सर, आप तो रावण के तीनों रूप हो गए। तो अब ये तो राकेश में विशेषता ये, राकेश, राहु, केतु, शनि, 3 ग्रह तो एनी टाइम लेके चलते हैं ऐसे। और राहु और केतु और शनि तो तीनों ही अलग अलग है, मतलब चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, चंद्रमा और सूर्य में तो कभी बनी ही नहीं है कि नहीं है ऐसे। तो वो तो कहानी सुनी होगी आपने, वो जैसे समुद्र मंथन वाली है, जैसे चंद्रमा पीने लगता है लेकिन फिर शिकायत कर दी जाती है, बीच में रोक लेते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो कभी मिलेंगी चीजें और, बताएं, समय मिलेगा बताऊंगा। और राहु और केतु में क्यों नहीं बनती तो वो बताएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो आरकेएम की बात है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। ठीक है, ये कुंभकर्ण कौन है भैया जी? आगे रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण। कुंभ मतलब घड़ा और कर्ण मतलब कान, तो ये बड़े कान का था ये। ठीक है, और खाता ज्यादा सोता ज्यादा तो हो गया कुंभकर्ण, घड़ा कुंभ और कर्ण कान, है ना, तो बड़े कान वाला कुंभकर्ण हो गया। ठीक है, ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। और मेघनाद कौन? ये बेटे जी आगे, रावण व मंदोदरी, जो अपने मंडोर, जोधपुर से, मंडोदरी का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था, मतलब पुत्र था रावण और मंदोदरी का, ऐसे समझ गए। तो ये हो गया मेघनाद। तो रावण और मंदोदरी, है ना, आर से रावण, एम से मंदोदरी का पुत्र हो गया, एम ई कौन? मेघनाद, ऐसे याद रखिए। तो आर के एम क्या? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। मेघनाद किसका पुत्र? रावण और मंदोदरी का पुत्र, मंडोर से मंदोदरी। समझ गए, ये चीज थी। तो ये आगे अपने विजयदशमी। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, थोड़ी सी एक लीलटास, ये पक्षी देखो, ये है ऐसे, काफी शुभ होता है इसका देखा जाना, नीलकंठ। तो नीला कंठ है, देखो इसका, ये शिव जी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कंठ देख रहे हो, ये नीला है भाई, हेड एंड फेदर्स तो है, पंख तो है नीले, ये देखो कंठ, ये कंठ भी नीला, तो शिव जी का भी कंठ नीला। तो क्या था, समुद्र मंथन हुआ, पहले अमृत, पहले रतन के रूप में विष निकला, तो देखा यार ये विष पूरे विश्व में फैल जाएगा तो लीला, मतलब विनाश लीला हो जाएगी। तो शिव जी ने उस विष को पी लिया। अब वो ये होता, शिव जी के पेट में, शिव जी मर जाते। तो शिव जी ने क्या किया, पेट में पहुंचने नहीं दिया उस विष को, अपने कंठ में रोक लिया। तो अब वो उससे फिर जहर फैला, तो कंठ नीला हो गया। तो शिव जी कहलाए नीलकंठ। तो ये जो पक्षी है नीलकंठ, ये शिव जी का प्रतीक है। तो दशहरा को इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं कि हाँ भी हमने तो शिव जी के दर्शन हो गए। ठीक है, लीलटास मतलब नीले को लीला भी बोल देते हैं। लीलटास नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ होते हैं इस दिन। तो क्या था, राम रावण को मारने में असफल रहा, है ना, राम रावण को मारने में असफल रहा, कैसे इसका अंत होएगा, है ना, रावण का अंत कैसे होएगा? तो काफी जतन किए, तो राम द्वारा शिव की आराधना की गई, है ना। शिव कौन थे? रावण के गुरु थे। रावण को बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन अभिमान भी था, तो वो अभिमान ही ले बैठा बस रावण को, शिव जी को बुला लिया था पृथ्वी पर। ठीक है, तो शिव रावण के गुरु थे। तो शिव जो है, मतलब राम द्वारा शिव की आराधना की गई, है ना। शिव जी रावण के गुरु, राम के सामने लीलटास पक्षी के रूप में प्रकट हुए, इस लीलटास पक्षी के रूप में प्रकट हुए, और रावण को मारने का भेद बता दिया कि नाभि पे इसके मारो धनुष तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो रावण को मारने का जो एक भेद था, वो किसने बताया राम को? वो रावण के गुरु शिव जी ने बताया। किस पक्षी के रूप में बताया? लीलटास पक्षी के रूप में, लीलटास पक्षी के रूप में राम के सामने आए, और वो भेद बताया कि रावण मरेगा कैसे। ठीक है, ऐसे था। तो शिव जो थे वो विषधारी, इसलिए कंठ नीला, कंठ इसलिए नीलकंठ बोलते हैं। और ये नीलकंठ या लीलकंठ बात एक ही है। लीलटास कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, हमने राजस्थान साहित्य का पढ़ते हैं, कन्हैयालाल सेठिया, लीलटास कविता। ठीक है, अभी लीलटास पक्षी ये देख लो, दर्शन देख कर लो, शुभ हो गया आपके दिन शुभ हो गया, लीलटास पक्षी के दर्शन हो गए साक्षात शिव जी के। और इस दिन क्या होता है, दशहरा वाले दिन शस्त्र या हथियारों की पूजा होती है। ये पूछते हैं क्वेश्चन, हथियारों की पूजा किस दिन होती है?
खेजड़ी सम्मी वृक्ष की पूजा होती है, ये क्वेश्चन आता है खेजड़ी की पूजा किस दिन होती है? दशहरा वाले दिन। प्रसिद्ध दशहरा कहाँ कहाँ के हैं भारत के अंदर? सबसे पहला तो अपन देखते हैं मैसूर कर्नाटका में नीचे, फिर अपने ऊपर आ जाओ, ऊपर कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मतलब पहले तो नीचे हो गए कर्नाटका। जैसे भारत का अपन ने मैप देखा, यार क्या करते हो नीचे ऊपर नहीं समझते क्या? पहले तो अपन नीचे आ गए इधर कर्नाटका, फिर अपन ऊपर चले गए इधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर बीच में आ गए अपने राजस्थान, ऐसे। तो नीचे कर्नाटका, ये कर्नाटका, ऊपर हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल, और थोड़ा और ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ हिमाचल प्रदेश, और बीच में रह गया अपने कोटा। कोटा में 1579 1579 के अंदर माधो सिंह ने शुरू किया था, ठीक है, मतलब 1569 में माधो सिंह शुरू, लेकिन बीच में बंद हो गया था। फिर आज जो अपन वर्तमान स्वरूप देखते हैं 1895 से उमेद सिंह विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। शुरू तो किया था माधो सिंह ने पढ़ना 1579 के अंदर, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाया। फिर 1895 के अंदर से में 1895 में उमेद सिंह जी ने चालू किया, और वो निरंतर चला जा रहा है। उमेद सिंह जी जोधपुर वाले नहीं, कोटा के, ठीक है। तो माधो सिंह द्वारा शुरुआत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, कंटिन्यू रूप से चल रहा 1895 उमेद सिंह के काल से, ठीक है। तो ये 3 दशहरा जो बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे पहला कर्नाटका में, दूसरा मतलब पहला मैसूर कर्नाटका, दूसरा कुल्लू हिमाचल प्रदेश, और तीसरा अपने का कोटा, है ना। तो ये इस क्रम में मैंने लिखा, तो क्रम कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैप के रूप में आप तो ध्यान रख लो, ऊपर से नीचे हिमाचल प्रदेश कोटा, मैसूर याद रख सकते हो, मैसूर कोटा, मैसूर हिमाचल प्रदेश कोटा, मैसूर कोटा हिमाचल प्रदेश, कैसे याद रख लो, याद रखने 3 है, ठीक है। ये हो गया दशहरा देखा अपन ने। फिर अपन आगे बढ़े, अब आता है सलक। तो सलक क्या है? जो दशहरा की अपन ने देखा, दशहरा के दिन शस्त्रों की जो पूजा होती है, तो जयपुर में जो होती है वो सलक कहलाती है, और मोहल्ला नाम से वही जो होती है वो मेवाड़ में मोहल्ला कहलाती है। सलक क्या है? जयपुर दशहरा पर्व के दूसरे दिन ही होने वाला एक प्रकार का सैन्य प्रदर्शन होता था, जिसका उद्देश्य सैन्य तथा सैन्य उपकरणों की विशेषता, तोपों, बंदूक आदि का निरीक्षण परीक्षण करना होता था, ठीक है, कि भाई देख लो सारी काम में तो है ना। ऐसा ही सैन्य निरीक्षण प्रशिक्षण, निरीक्षण व परीक्षण, निरीक्षण व प्रशिक्षण नहीं है, निरीक्षण व परीक्षण, है ना, निरीक्षण की सब चल तो रही है ना, देख लो चला चला के एक बार छोटा मोटा, की प्रथा मेवाड़ में भी थी, जिसे मोहल्ला कहा जाता था, है ना। तो बस लेना देना अपने ये दशहरा से ही है। दशहरा में जैसे शस्त्र पूजन हुआ, तो अगले दिन जो है दशहरा से मतलब एकादशी को चला के देख लिया, निरीक्षण करके देख लिया, थोड़ा परीक्षण करके देख लिया कि सही तो है ना। पता चला जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन साले चल ही नहीं रहे, है नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे है, ठीक है। अब अपन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अपने शरद पुण्य को, शरद पूर्णिमा। तो जो कि चूंकि अपन आश्विन पढ़ रहे थे, तो आश्विन नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा, और उनको बोलते हैं अपन शारदीय नवरात्रा। तो मेरे को बताओ, जब आश्विन माह की जो पूर्णिमा आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको शरद पूर्णिमा बोलेंगे, ठीक है। तो आश्विन पूर्णिमा ये आ गई अपने, आश्विन पूर्णिमा, पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा, इसको शरद पूर्णिमा बोल देते हैं, रास पूर्णिमा बोल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में निपुण होता है। खीर पूर्णिमा बोल देते हैं, दिन में खीर बनाई जाती है और फिर रात को चांद की रोशनी में रखी जाती है, अगले दिन खाई जाती है, तो पता चलता है कि भाई शुभ रहता है, निरोगी रहते हैं। इसको काजगोरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, खीर पूर्णिमा और काजगोरी पूर्णिमा, काजगरी, कोजागरी काजगिरी भी लिखा होता है, कोजागरी पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है, ठीक है। ये टोटल चंद्रमा कितनी कलाएं? 16 कलाएं, है ना। कामसूत्र में भी कुल कलाओं का जो वर्णन है वो 64 है। कामसूत्र में जो कलाएं हैं ना, जैसे तो कामसूत्र में कलाएं से क्या मतलब है कि उसमें भी जैसे अलग अलग, जैसे बने थे कारपेंट्री, घुड़सवारी, धनुर्धारी, लोहे संबंधी काम, कुंभकार, इस तरह की 64 कलाएं बता रखी है। भाई देखो, आज जैसे अपन जैसे जो कामसूत्र देखते हैं, तो उसका एक ही पक्ष दुनिया ने देखा कि भाई जैसे जो एक एरोटिक जैसे जो है, नगनता की जैसे जो है, वही दुनिया जान पाई कामसूत्र को, जबकि ऐसा नहीं है। आज जैसे जो अपन देखते हैं कि एक जो वोकेशनल ट्रेनिंग की जो अपन बात करते हैं ना, कि भाई हुनर दिया जाए, तो एक बार उसमें देखो आप, कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है कि कैसे मकान बनाया जाता है, कैसे जहाज बनाए जाते हैं, कैसे लकड़ी का काम किया जाए, कैसे वो हाथी दांत आइवरी का काम किया जाए, कैसे नगीनों का काम किया जाए, ऐसे। एक्चुअली क्या है, जैसे ये जो कामसूत्र जैसे टेक्स्ट लिखा, तो मैंने इंडियन लिटरेचर वाली क्लास में जैसे बताया था कि जैसे ये कामसूत्र जैसे लिखा गया, तो स्टूडेंट मतलब एक बेसिक आदमी को इसकी क्या, जैसे कामसूत्र का नाम आते क्या दिमाग में आती है कि वो एक जो नगनता है कि नहीं है, जो एक स्त्री और पुरुष का जैसे जो संसर्ग है ना, उससे जैसे जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं वही है सिर्फ कामसूत्र में, वो है नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस कामसूत्र में दिया है वो अन्य कलाओं का है। तो आप देखो, जैसे
क्या मतलब है? जैसे कामसूत्र जैसे टेक्स्ट उस समय बना, बिल्कुल वैज्ञानिकता पे बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसे कोई अश्लीलता समाज के अंदर फैलानी थी। बहुत वैज्ञानिक ढंग से इसको निकाला गया टेक्स्ट को, ठीक है। और भाई कोई ग्रंथ जैसे किसी समय लिखा जाता है तो वो समय की मांग होती है कि नहीं है? तो जैसे आप जैसे देखोगे जिस समय का एक ग्रंथ है, ये पूर्व मध्यकाल का ग्रंथ है कामसूत्र वात्स्यायन ने जो लिखा है कि नहीं? मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि दुनिया जानती ही नहीं कामसूत्र है क्या। जानती है तो वैसे एक पक्ष जानती है कि हाँ भाई ठीक है, जो संसर्ग जो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, बताए रखी हैं, वो सब जानती है दुनिया। असली जो कामसूत्र है तो जानती ही नहीं। और ऐसा हुआ क्यों बनाया वात्स्यायन की, क्या दिमाग में आई ऐसी, है कि नहीं? तो जैसे आपने खुजराहो में जो मंदिर देखो कंदरिया महादेव, उसमें जैसे जो नगनता की जैसे जो तस्वीरें हैं, है कि नहीं? स्त्री पुरुष के जो संसर्ग की जैसे जो तस्वीरें उसके अंदर हैं, तो वो कैसे बनी, मतलब बनी इन द सेंस कि कैसे संभव हो पाया कि ये ऐसी चीजें अपन दिखाएं, अश्लीलता दिखाएं। तो वो अश्लीलता दिखाना मकसद नहीं था। जैसे 11वीं शताब्दी की जिस समय ये अपन जैसे बात देखते हैं, तो क्या हुआ था, जैसे मुस्लिम आक्रांता आए, है कि नहीं? तो हमला हो रहा था देश के अंदर, ठीक है। मतलब वो यूं था कि भाई यूं मान लो विदेशी आक्रांता आए, है कि नहीं? तो पूरे मध्यकाल की बात है 1100-12वीं शताब्दी की। तो कृषि भी विनाशकारी हो जाती थी, भाई हमले होते थे तो कृषि भी उजड़ जाती थी, खेत तबाह हो जाते, गांव के गांव तबाह हो जाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे तो व्यापार उन्नति भी जैसे जो होती थी, तो लोगों का हुआ क्या, जैसे पॉपुलेशन घटने लग गई, और फिर जैसे काम व्यवसाय में जैसे जो भी कार्य होता था जिसमें, तो वो इतने बिजी हो जाते थे कि यूं लगता था कि अब जनसंख्या आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ रहे हो? आज भी जैसे आप जैसे जो तथाकथित विकसित देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, है कि नहीं? वहां की इकोनॉमी, वहां की सरकार, इकोनॉमी बहुत अच्छी है वहां, लेकिन वहां की जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही, है कि नहीं? तो वहां की सरकार, वहां एक डिंक का कॉन्सेप्ट चलता है जिसको अपन बोलते हैं डिंक, DINK, डिंक, DINK क्या होता है? डबल इनकम नो किड्स। कमाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन किड्स नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करने से फिर उनकी वो जो क्षमता है काम करने की वो घट जाती है। छुट्टियां लो साल भर की, तो ऐसे जिम्मेदारी आ जाती है, तो काम पे नहीं फोकस कर पाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, है कि नहीं? तो वहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब पैदा होने की जगह जनसंख्या बढ़ने की जगह जनसंख्या घट हो रही है। लोग मर रहे हैं लेकिन पैदा नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे इस डिंग के कारण। कहना लोगों को बस काम में रुचि है कि ठीक है कमा लिया कर लिया और सैटरडे संडे को मौज किया और वो पैसे उड़ा दिए, नो किड्स, है कि नहीं? सरकार चिंता हुई, तो सरकार ने बोला नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं, स्पेशल उनको छुट्टियां दी जाती हैं कि जाओ 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 घूम के आओ, है कि नहीं? कोई काम वाम नहीं, जाओ घूम के आओ, जाओ दोनों जाओ खूब दिन, 10-15 दिन घूम के जाओ, कोई तनख्वाह तुम्हारी नहीं कटेगी, पेड लीव, ऐसे साथ रहेंगे तो जनसंख्या बढ़े, ऐसे, है कि नहीं? ये था वात्स्यायन के दिमाग में, है कि नहीं? तो वात्स्यायन ने ये काम भी सब बताए, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे कलाएं हैं, ये तुमको ये कला सीख लो, घर बनाना सीख लो, लकड़ी का सीख लो, आयुर्वेद दान सीख लो, तेल निकालना सीख लो। जो तेल मिल जो अपन देखते हैं इंदौर में थी, श्रेणी आप पढ़ोगे तो इंदौर में गिल्ड्स थी, तो श्रेणियां थी अपने, तो तेल निकालते थे ऑयल मिलट्स की, वो, है कि नहीं? तेल निकालना सीख लो। फिर अलग अलग ये 64 कलाओं में, जिससे कि आप बेरोजगार नहीं रहो, मतलब आप कुछ कला हुनर ले लो और फिर आप अपनी रोजगार पा सको। लेकिन फिर साथ ही साथ में ऐसा नहीं कि रोजगार में आप बिजी हो जाओ, नो, जनसंख्या वृद्धि जरूरी है। इन कलाओं का महत्व तभी है जब जनसंख्या आगे बढ़े, है कि नहीं? जनता ही नहीं होगी, लोग बाग ही नहीं होंगे, तो आप जो उत्पादन कर रहे हो किस काम का? तब वो सीन में आए कि हाँ भाई कि ठीक है ऐसे, मतलब आपको बढ़ानी है जनसंख्या, ठीक है बच्चे पैदा करने हैं, तो अब ये फिर वो कामसूत्र में जो चैप्टर जो दुनिया जानती है वो सीन के अंदर आया और जो खुजराहो में दिखाया गया। तो उस जनसंख्या में जो स्थायित्व आ गया था उसको तोड़ना मकसद था इस ग्रंथ का। जो अश्लीलता जो दुनिया इस कामसूत्र को डिफेम किया है वो मकसद नहीं था, है कि नहीं? तो बीइंग ए मैच्योर स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो एक अनाड़ी होता है वो तो वही जैसे कामसूत्र का नाम आया तो उसके दिमाग में वही एक इमेज खुल जाती है। लेकिन बीइंग ए मैच्योर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी एग्जैक्ट कामसूत्र है क्या, यूं, ठीक है ना? तो थोड़ा आउट ऑफ द वे हो गया था, लेकिन हर जगह कहीं मौका भी नहीं मिलता इस चीज को बताने का। ये चूंकि ये 16 कलाएं हैं कामसूत्र, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो कामसूत्र में कुल 16 कलाएं, ये 64 ये कलाएं होगी, तो और ये कला तो ये अपनी होगी शरद पूर्णिमा, ठीक है। फिर शरद पूर्णिमा में जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कांसे की थाली में खीर रखी जाती, खीर दिन में बनाई, कांसे की थाली में रखी और सुबह उसे खाया जाता है, जो कि शुभ माना जाता है, ठीक है? यहां तक समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस दिन जो महोत्सव होते हैं अपने शरद पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा पे जो महोत्सव होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो अपन को देखने हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये तीनों आपको मैप पे बताता हूं, उसमें अच्छे समझ में आएंगे,
है ना। तो देखो ये अपने शरद पूर्णिमा का मैप है, अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का मैप है, 3 साइड इसमें आएंगी। सबसे पहले तो अपने मांड महोत्सव देख लेते हैं अपने जोधपुर में, मांड, ठीक है। फिर तीसरा है मीरा महोत्सव, दूसरा है मीरा महोत्सव अपने चित्तौड़ में, और एक ही अपने झुंझुनू के अंदर है तीसरा बिसाऊ, मूक रामलीला का समापन होता है इस दिन। अभी देखिए शीट में जब आएंगे तो और बताऊंगा सारा, अभी तो मैप पे 3 देख लो। तो मूक रामलीला का मुंह याद रख लो आप, मुंह तो कैसे आ जाएगा, देखो इसको कैसे याद रखना अपन को, माँ है ना, माँ, इधर माँ आ रहा है, इधर मी आ रहा है, माँ मी और मुंह आ गया। मैं पे 3 अपन ने स्वर लगाए, माँ लगाया तो माँ हो गया, माँ से क्या होगा मांड हो गया, ई लगाया तो मी हो गया, मीरा हो गया, ऊ लगाया तो मुंह, मूक, मूक रामलीला की समाप्ति होती है बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। बिसाऊ इंपॉर्टेंट प्लेस है, कस्बा है झुंझुनू के अंदर, वहां मूक रामलीला की समापन होता है इस दिन, है ना। मूक रामलीला कहाँ की, अपने बिसाऊ झुंझुनू की है। तो ये माँ मी मुंह याद रखना अपने को, माँ से मांड, मी से मीरा, मुंह से मूक, है ना। मुंह से क्या है, मूक रामलीला आएगी, ये म्यूट जिसमें बोलते नहीं है कोई, भाई इशारों से संवाद होता है सारा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो मूक रामलीला है बिसाऊ की, तो ये माँ मी मुंह याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर अपन, है ना। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, मांड महोत्सव, महोत्सव कौन कौन से, शरदपुर में मांड महोत्सव अपने जोधपुर में हो गया, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में हो गया, और बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला का समापन होता है इस दिन। मूक रामलीला पहले तो होती कहाँ है, बिसाऊ झुंझुनू में, उसका खात्मा किस दिन होता है, अपने शरद पूर्णिमा पे। तो ये एक ही है जो सबसे लास्ट में खत्म होती है। देखो अन्य रामलीलाओं के समापन दशहरा पे ही हो जाता है, दशहरा पर हो जाता है, दशहरा दशमी आई विजयदशमी, तो रामलीला का समापन हो जाता है दशहरा के ऊपर ही। भाई नवरात्रा से शुरू होती है, 9 दिन चलती है नवरात्रा, तो 10वें दिन दशहरा पे खत्म हो जाती है नवरात्रा, ठीक है। फिर अभी मूक रामलीला जो थी वो एक्स्ट्रा चलती है, और करीबन करीबन 6 दिन बाद वो खत्म होती है पूर्णिमा पे, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि सभी राजस्थान की सभी रामलीलाएं दशहरा पे खत्म हो जाती, नहीं, मूक रामलीला वो 6 दिन और चलती है और आश्विन पूर्णिमा पे खत्म होती है। आश्विन पूर्णिमा बोले तो शरद पूर्णिमा, वो कौन सी रामलीला, वो मूक रामलीला। तो यूं समझ लो कि चूंकि मूक राम, भाई बोलने में तो जैसे कोई चीज आराम से कम समय में समझाई जा सकती है, लेकिन इशारों में थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो लंबी चलती है। कितनी, 6 दिन लंबी चलती है, तो पूर्णिमा पे खत्म होती है। इशारों में बात करते हैं तो भाई थोड़ी लंबी चलती है, ऐसे बात ऐसे, ठीक है। ये हो गया। और फिर पूर्णिमा में अपन देखते हैं चमत्कार जी का मेला आलनपुर सवाई माधोपुर, ये क्वेश्चन से उठाया हुआ है, चमत्कार जी का मेला आलनपुर सवाई माधोपुर, ठीक है, आलनपुर सवाई माधोपुर चमत्कार जी, ठीक है। फिर एक मूक रामलीला का जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक ये जैसे न्यूज, ये उस समय की ही फोटो है, दैनिक भास्कर 17 अक्टूबर 2022 की। इसमें देखो क्या है, क्या था देखो कि बिसाऊ की मूक रामलीला, 300 फीट का रास्ता ही लीला स्थल, 90% कलाकार प्रवासी, अयोध्या की म्यूजियम में जगह मिलेगी। ये है देखो बिसाऊ की मूक रामलीला, मेन तो चीज ये है। दैनिक भास्कर 7/10/22 का ये क्लिप है, ये देखो ये क्या है, 165 साल में कभी बंद नहीं हुई रामलीला, मतलब 2 साल बाद कोरोना के बाद जैसे आए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस त्योहारों का, ये जो जोश था वो। फिर देखो इसमें सारी, देखो यहाँ देखते हैं अपन, बिसाऊ देखो झुंझुनू आ गया, दशहरा पर रावण दहन के साथ देश भर में रामलीलाओं का समापन हो चुका है, दशहरा के साथ ही, है ना। पर झुंझुनू के बिसाऊ के गढ़ के आगे रामलीला अब भी चल रही है। पूरे 15 दिन चलने के बाद भरत मिलाप के मंचन के साथ शरद पूर्णिमा पर लीला का समापन होगा। रावण दहन के 8 अक्टूबर को होगा। बिना किसी संवाद के होने वाली ये मूक रासलीला देश भर में अनूठी है, ऐसे, है ना। तो ये है अपने बिसाऊ की मूक रामलीला, रावण के जो किरदार है उसमें। बाकी आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखो तो और समझ में आएगा, ये है कि नहीं, ऐसे था। तो ये आ गई अपने बिसाऊ की ये। तो आश्विन में इतना ही था, अगला जैसे कार्तिक आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके एक बार सुपर जो माइक्रो, उसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो आश्विन माह में जो अपन ने देखे, ये यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। आश्विन तो पहले क्वार के रूप में यहाँ लिख लो, ये क्वार, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, क्वार। श्राद्ध पक्ष में अपन ने देखा तो बजरंग तृतीया थी, इसमें साथ में वो जोड़ लो, सांझी, मैंने इसमें लिख नहीं पाया, सांझी, ठीक है ना, सांझी अपन देखे, केले की सांझी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। फिर इधर से 1 से 9 अपन ने शारदीय नवरात्र देखे, अश्विन नवरात्र, 5 से 14 जसवंत पंचमी, ठीक है, जसवंत पंचमी, इधर बजरंग तृतीया थी, इधर जसवंत पंचमी, है ना। ये बजरंग तृतीया अपन ने बताया, ये बजरंग तृतीया कहाँ, आपने उज्जैन, उज्जैन भरतपुर, ठीक है ना। पंचमी में अपन जसवंत पंचमी देखा, अष्टमी में दुर्गा अष्टमी और होमा अष्टमी कन्याओं को भोजन कराया गया, 9 कन्याओं को। दशमी को अपने दशहरा आ गया, दशहरा दशमी, और वो तीनों दशहरा याद ही, कर्नाटका, कुल्लू और कोटा वाला। कैसे कर्नाटका, कैसे कुल्लू और कैसे कोटा, के की घात 3 याद हो रहा है, कैसे कर्नाटका, कैसे कुल्लू और कैसे कोटा।
11 को अपन ने सलक एकादशी देखी। सलक अपने कहा जयपुर में, मोहल्ला उदयपुर में, ठीक है। शस्त्रों का निरीक्षण परीक्षण। 15 को अपन ने शरद पूर्णिमा देखी। शरद पूर्णिमा माँ मी मुंह देखी। माँ से मांड जोधपुर, मी से मीरा महोत्सव चित्तौड़ और मुंह से मूक रामलीला का समापन बिसऊ झुंझुनू के अंदर। सारी रामलीलाएं दशहरा पे खत्म हो जाती हैं जो नवरात्रा में शुरू होती हैं शुक्ल पक्ष में, लेकिन बिसऊ झुंझुनू की जो रामलीला है वो 6 दिन और चलती है क्योंकि वो मूक रामलीला है ना। डम बोला नहीं जाता, आज इशारों से संवाद किया जाता है, तो वो खत्म होती है 6 दिन बाद पूर्णिमा को, मतलब 5 दिन बाद। भाई उधर नवरात्रा पे 9 पे समापन हो जाता है, दशहरा को दशहरा होता है, तो मान लो 5 दिन बाद समापन हो जाता है पूर्णिमा में मूक रामलीला, 5 दिन एक्स्ट्रा चलती है और फिर 5वें दिन ही वहां पे वो दशहरा बनता है पूर्णिमा को, ऐसे बिसऊ में। समझ गए? ऐसे भाई रामलीला खत्म होगी तभी तो दशहरा बनेगा, ऐसे बीच में दशहरा थोड़ी बना दोगे कोई। तो बिसऊ में जो दशहरा बना वो पूर्णिमा को बना। पहले पहुंचे तो सही वहां तक, रामलीला उस तक पहुंचे तो सही। अब राम जी वध करेंगे, वो शिव जी ने बताया, शिव जी ने भाई लीलटास पक्षी के रूप में भेद बताया राम को, और शिव जी कौन? रावण के गुरु, और राम को भेद पता चला, फिर नाभि में मारा। तो पहले पूरी जो रामलीला चल रही है चाहे मुंह की, लेकिन वो वहां तक पहुंचे तो सही, पहुंच गई। फिर अपन दशहरा मना देते हैं, कब? पूर्णिमा को। कहाँ? बिसऊ झुंझुनू के अंदर। तो बिसऊ झुंझुनू में दशहरा कब मनाया गया? शरद पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि जो रामलीला है वो खत्म ही उस दिन हुआ, तो बीच में थोड़ी कर दोगे ऐसे। समझ गए? ऐसे बीच में मतलब जैसे 10वीं पे और जगह खत्म हो रही है, तो आपके तो अभी 5 दिन और चलेगी, वो तो किरदार फिल्म बाकी है अभी तो यार। तो आपकी फिल्म आपकी अपनी रफ्तार से चल रही है, तो आपका भी जिस रफ्तार है उस रफ्तार से आपका दशहरा भी आ जाएगा पूर्णिमा को। क्यों टेंशन करते हो? सब अपन अपने अपने रफ्तार से चल रहे हैं, आ जाएगा सबका अपना अपना मुकाम, क्या टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे ये सुपर माइक्रो था, इसको आप देखो, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपन कार्तिक में जब और देखेंगे। ठीक है, तो इसका रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चनों के रूप में और चीजें सामने आएगी, फिर देखते हैं। ओके।